मैं श्री नमो नारायण जी मीना का आभार प्रकट करता हूं और उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय नमो नारायण जी मीना का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, रामकेश जी, विधायक बामनवास इंदिरा जी, हरीश जी, अशोक जी भैरवा, प्रशांत जी, दानिश जी, सारे सभी एमएलए साहिबान, जिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे सीनियर नेतागण जो मंच पर विराजमान है और आदरणीय सारे जिले से और खासकर गंगापुर शहर और गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए साथियों और प्रेस और मीडिया के बंधु, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी ने एक बार फिर टोंक और सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस बात के लिए भी आभार प्रदर्शित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पायलट साहब ने दोनों ने मेरी एक मीटिंग निभाई में और मेरा फार्म भरवाने के लिए 4 तारीख को आप टोंक स्वयं पधारे। ये तीसरी मीटिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे फेवर में कर रहे हैं। साथियों, आज सबसे बड़ा मुद्दा दोनों जिलों में इस चीज को लेकर है कि एक हमारे यहाँ हरियाणा का कैंडिडेट सुखबीर सिंह जौनापुरिया बीजेपी ने उतारा है। सवाल उठाए जा रहे हैं और हर एक आदमी को सवाल उठाना वाजिब है। क्या हमारा सवाई माधोपुर का और टोंक का एमपी हरियाणा से हो? फिर स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारी भाषा ने बोली नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, टेरेन नहीं जानता, गांव की समस्याएं नहीं जानता और जो कभी गांव में आया नहीं, लोगों के सुख और दुख में कभी नहीं आया। अभी प्रचार करने आ रहा, लोग बाग पूछ रहे हैं कि साहब 5 साल तक क्यों नहीं आए? तो जगह जगह गांव वालों से माफी मांगता फिर रहा है। एक विकास का काम नहीं कर रहा है। हर एक एमएलए और एमपी का एक कर्तव्य होता है कि अपनी विधानसभा या लोकसभा में विकास के कार्य करें। मैंने क्या करवाया आप लोग सब जानते हैं। टोंक और सवाई माधोपुर में जितने 60 साल में बैंक खोले होंगे उतने 5 साल में मैंने लोगों को खोला। इस गंगापुर में 25 से 30 बैंक खोले होंगे। गांव गांव में आपके गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी बड़ा गांव था उसमें बैंकों की व्यवस्था करी है। गवर्नमेंट ने जब नोटबंदी की उसे हम लोगों को नहीं करी। गवर्नमेंट ने बीजेपी के ने ला करके आपके जीएसटी ले आया, हमारे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। कोई जवाब नहीं है। आदरणीय राहुल जी ने ये आश्वस्त किया देश को कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, न्याय योजना लाएंगे। हर गरीब परिवार जिसकी इनकम कम है उसको 6,000 रुपए महीना दे करके और 12 महीना में 72,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। किसानों का सारा कर्जा माफ होगा। अभी हमारी सरकार बनी 2-2.5 महीने 3 महीने हुए, जो वादे किए पार्टी ने उनको सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे कर्जा माफ करने का 10 दिन का कहा था, 2 दिन में कर दिया। 3500 का हमारे बेरोजगारी भत्ता देने का किया था, वो प्रारंभ कर दिया। पानी के बिल आदरणीय गहलोत साहब ने बिल्कुल माफ कर दिए। साथियों, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, गांव की
पुलियां आपकी आज बनी है। 2 पुलियां थी, एक माधोपुर की और एक टोंक की। मैं 10 पुलियां मैं माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान। 2 योजना हमारी बीजेपी की सरकार ने बंद कर दी थी। एक हमारी गंगापुर से करौली और धौलपुर की रेलवे लाइन जो सैंक्शन है, जिसका आदरणीय गहलोत साहब ने शिलान्यास किया था। दूसरी अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की वो सैंक्शन पड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करता हूं, अब राज हमारा आ गया। इन दोनों रेल योजनाओं को आप पूरी करिएगा। ये हमारी टोंक, करौली और माधोपुर सब लोगों की गंगापुर की मांग हमारी है। साथियों, अरे अंतराजी हो जाएगा। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इशारा है कि वो विस्तार में हम लोगों को बताएंगे। मैंने तो आपको सिर्फ एक ही विनती की है, मुझे एक चांस और दें ताकि विकास के काम करूं। और एक ही मुद्दा है, बाहरी को भगाओ और स्थानीय को जिताओ। हमारी शान का सवाल है। माधोपुर का एमपी हम बाहर का, हरियाणा का नहीं बनने देगा। ये नारा बुलंद करिएगा। बीजेपी के पास कोई और आदमी नहीं था जिसको माधोपुर और टोंक में बीजेपी को कोई आदमी नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला जिसको वो टिकट देते, और उन्होंने जाकर के जौनापुरिया जी को चुना है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे को भारी बहुमत दे करके और दिल्ली भेजिएगा ताकि आपकी समस्याओं को उठाओ। पिछड़ा जिला जो मैंने करवाया वो भी खत्म इस जौनापुरिया की कर्मलता की वजह से हुए। मैं बहुत आप इतनी संख्या में आए, काम है, मैं फिर भी आपने इतनी मेहरबानी की उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।